यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में 7 यूनिट की बात करेंगे। यहाँ पे आपको जो है टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका यूनिट है 7 यूनिट आपका है और ये आपका जो है चैप्टर है, यानी कि थर्ड, ये जो है फर्स्ट अध्याय आपका है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो यूनिट 7 है शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान तथा विश्लेषण, और अध्याय आपका फर्स्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है, यानी कि शिक्षण शास्त्र एवं जो है शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण। तो अध्याय आपका ये हो जाएगा जिसकी हम बात करेंगे, आज पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं कि यूनिट आपकी कौन सी है। यूनिट आपकी है 7 शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान तथा विश्लेषण। अध्याय आपका कौन सा है? फर्स्ट, शिक्षण शास्त्र एवं जो है शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण। और इसमें टॉपिक कौन से आएंगे आपके? शिक्षण शास्त्र आएगा, ठीक है, पेडागोजी, और एक आपका आएगा आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र यानी क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। और इसके बाद आएगा आपका जो है शिक्षण का संगठन। शिक्षण के संगठन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल स्तर, ठीक है, और बोध, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। और इसके बाद आप पढ़ेंगे चिंतन स्तर। ये तीनों जो है आप स्तर पढ़ेंगे, ठीक है। और स्मृति स्तर जो है हर्बर्ट मॉडल है, ठीक है, हर्बर्ट ने दिया है, ठीक है। और बोध जो है ये मॉरिसन ने दिया है। इसको भी अगले मतलब टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका इतना पढ़ना है इसलिए हमने आपको बताया है। और ये आपका जो है देख सकते हैं ये आपकी 7 यूनिट जो अभी हमने आपको बताया, और ये जो आपका है फर्स्ट अध्याय, इसके बारे में हम आज बात करेंगे पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है। और ये जो है अगले क्लास में इसको पढ़ाएंगे, ये 2 टॉपिक आपके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए ठीक से, ठीक है, यही आपको पढ़ना है। यहाँ पे पहले आप जान लीजिए शिक्षा क्या होता है, ठीक है। शिक्षा देख लीजिए आप यहाँ पे। तो शिक्षा एक व्यापक शब्द है जो ज्ञान, कौशल और मूल्यों के संचरण को संदर्भित करता है। यह एक प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को बेहतर बनाने में मदद करती है। शिक्षा औपचारिक और जो है अनौपचारिक दोनों प्रकार की हो सकती है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, जीवन के अनुभव। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि क्या होता है, ठीक है। तो इसको आपने पढ़ लिया क्या होता है शिक्षा, एजुकेशन क्या होता है। तो ये स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय और जीवन के अनुभव से संबंधित होता है, ठीक है, जो शिक्षा दी जाती है आपकी। और शिक्षण क्या होता है यानी टीचिंग क्या होता है, इसमें होता है जो एक अधिक अनुभवी व्यक्ति होता है, ठीक है, तो कम अनुभवी व्यक्ति को जो है शिक्षा देता है। यानी कि शिक्षण एक शिक्षक द्वारा दी जाने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षण जो होता है एक शिक्षक द्वारा दी जाने वाली प्रक्रिया होती है। शिक्षक छात्रों को ज्ञान, कौशल और मूल्य सिखाते हैं। यानी कि जो शिक्षक होता है, यानी कि टीचर होता है, अध्यापक होता है, वो बच्चों को और छात्रों को जो है ज्ञान, कौशल, मूल्य सिखाते हैं, ठीक है, जीवन का। और शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों की भूमिका होती है, यानी कि दोनों की भूमिका होती है, ठीक है। टीचर पढ़ाता है, शिक्षक पढ़ता है, ठीक है, तो दोनों की भूमिका होती है। और पेडागोजी क्या होता है? शिक्षण शास्त्र और शिक्षा भी कह सकते हैं, शिक्षा शास्त्र भी कह सकते हैं। तो शिक्षा शास्त्र शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार का अध्ययन, यानी कि पेडागोजी जो होता है ये सिद्धांत और व्यवहार का अध्ययन है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि शिक्षक छात्रों को कैसे सिखाते हैं, मतलब जो टीचर होता है वो छात्रों को कैसे सिखाता है, यानी स्टूडेंट को कैसे सिखाता है, छात्र कैसे सीखते हैं, यानी स्टूडेंट जो है कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं। शिक्षा शास्त्र में शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन भी अध्ययन किया जाता है, यानी कि और मूल्यांकन का भी जो है अध्ययन किया जाता है शिक्षण शास्त्र में। और यहाँ पे इतना आपने पढ़ा। अब इसके बाद आपको शिक्षण शास्त्र के बारे में जो है डिटेल में थोड़ा आप देख लीजिए। यहाँ पे ये जो आपका दिया गया है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षण शास्त्र का अंग्रेजी में अर्थ होता है पेडागोजी है। शिक्षण शास्त्र जो है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, शिक्षण प्लस शास्त्र, ठीक है। शिक्षण अर्थात अध्यापन, ये जो शिक्षण शब्द है इसको जो है आप शिक्षण या अध्यापन कह सकते हैं। शास्त्र शब्द जो है शास्त्र या कला इसको बोल सकते हैं, यानी कि इसको जो है अध्यापन बोल सकते हैं, ठीक है, जो पढ़ाता है टीचर। और ये शास्त्र मतलब कला बोल सकते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ शिक्षण की कला, यानी कि इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ शिक्षण की कला या शिक्षण की विधियाँ भी कह सकते हो। इसे हम कला के साथ विज्ञान भी कह सकते हैं, कला के साथ विज्ञान भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तकनीकी का भी प्रयोग होता है, इसमें जो है तकनीकी का भी प्रयोग होता है। पेडागोजी शब्द पेडागोजी से बना है, ठीक है, जिसमें पेडा का अर्थ होता है बच्चा, ठीक है, बच्चा, और गोजिस का अर्थ होता है जो है आगे बढ़ना। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ हुआ बच्चे का आगे बढ़ना, यानी कि बच्चा जो होता है शिक्षा शास्त्र में जो पढ़ता है तो वो आगे बढ़ता है, ठीक है, इसका मतलब हुआ। और शिक्षण शास्त्र शिक्षा का वह अध्ययन है जो सीखने की प्रक्रिया है, यानी कि अध्ययन है जो सीखने की प्रक्रिया है। शिक्षण विधियों और शैक्षिक वातावरण पर केंद्रित है। यह शिक्षण के जो है सिद्धांत और व्यवहार का अध्ययन करता है। कहने का मतलब है यह जो होता है शिक्षण के सिद्धांत और व्यवहार का अध्ययन करता है, जिसमें यह शामिल है कि शिक्षक छात्रों को ज्ञान, कौशल कैसे सिखाते हैं और कैसे सीखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद आपको देखना है आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र क्या होता है, क्रिटिकल पेडागोजी, ठीक है। वहाँ पे हमने आपको पहले बता दिया था थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग नहीं ना होकर के आपका पेडागोजी था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका दिया गया है।
ये क्रिटिकल पेडागोजी। तो ये आलोचनात्मक जो है शिक्षण शास्त्र होता है। तो पहले आप जान लीजिए आलोचनात्मक होता है क्या। आलोचनात्मक मतलब होता है सोचना, ठीक है, सोचना। और आलोचनात्मक का मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करने के बजाय, यानी कि किसी चीज़ को स्वीकार करने के बजाय उसका विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, उनकी व्याख्या करना, सवाल करना, तर्क करना, अपनी राय जो है बनाना या शामिल करना, ठीक है, अपनी राय बनाना शामिल करना होता है। कहने का मतलब है जैसे कि कोई वस्तु है, ठीक है, कि हमने बोल दिया कि ये वस्तु सही है, ये ऐसे है, ठीक है, तो जो है आप उसको ऐसे ही मान लिए, ठीक है, ना मान करके आप उस पर तर्क कर सकते हैं, वितर्क कर सकते हैं, या जो है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है, किसी वस्तु का मतलब सीधे सीधे उसको ना मानना, ठीक है। और इसके बाद आप देखते हैं ये यहाँ पे आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का वह दर्शन है जो विद्यार्थी की स्वतंत्रता पूर्वक, साहस पूर्वक, सामंजस्य पूर्वक अपनी ज्ञानता तथा शक्ति को विकसित करने में सहायक होता है। कहने का मतलब है आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का वह दर्शन है जो विद्यार्थी को स्वतंत्रता पूर्वक, साहस पूर्वक, सामंजस्य पूर्वक जो है अपनी ज्ञानता तथा शक्ति को जो है विकसित करने में सहायक होती है। आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र की शुरुआत ब्राज़ील के शिक्षा शास्त्री पाउलो फ्रेरे ने दिया है, ठीक है, इन्हीं के कार्यों के द्वारा मानी जाती है। ये सब याद रखिएगा यहाँ पे पाउलो फ्रेरे, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये जो है किसने दिया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि समाजशास्त्री पाउलो फ्रेरे जो ब्राज़ील के रहने वाले थे, ठीक है। पाउलो फ्रेरे ने पुरानी शिक्षण विधि की तुलना बैंकिंग विधि से की है, ठीक है, जो पुरानी शिक्षा थी बैंकिंग विधि से की है, जिससे, ठीक है, जिसमें सब कुछ जमा को सही नहीं माना, यानी कि यहाँ पे कुछ गलत हो गया क्या, सब कुछ जमा को सही नहीं माना, क्योंकि उनके अनुसार यह पद्धति छात्रों को निष्क्रिय बनाती है। इसके विरोध में शिक्षा शास्त्री पाउलो फ्रेरे, ठीक है, ने एक अन्य मॉडल समस्या प्रस्तुतिकरण मॉडल प्रस्तुत किया, मतलब दूसरा मॉडल जो है प्रस्तुतिकरण दिया, ठीक है, मॉडल समस्या से संबंधित। और ये आलोचनात्मक शिक्षण की संरचना होता है। तो इसको भी एक प्रकार से आप देख सकते हैं, ये होता है आलोचनात्मक शिक्षण की प्रक्रिया के जो है 5 चरण होते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि यदि आपको मिलान करने में आ जाए तो आप जो है कन्फ्यूज ना हो। सबसे पहले आपका होगा समस्या का प्रस्तुतिकरण, ठीक है, प्रस्तुतिकरण किस कोई घटना है, वस्तु है, तो उसका जो है आप अवलोकन करेंगे, ठीक है। और समस्या को परिभाषित करना, समस्या का सीमांकन और समस्या पर विचार विमर्श, अन्य उपायों के बारे में विचार विमर्श, ठीक है। अब शिक्षण का संगठन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका है शिक्षण का संगठन यानी कि जो है ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, या जो है ऑर्गेनाइजिंग कह सकते हैं, टीचिंग, ठीक है। तो शिक्षण का संगठन का अर्थ है शिक्षण गतिविधियों और तरीकों को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करना। कहने का मतलब है शिक्षण गतिविधियाँ, तरीकों को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करना संगठन, ताकि छात्र गहन शिक्षण, रचनात्मक तथा समस्या समाधान कौशल विकसित कर सके। यह किसी भी शिक्षा प्रदाता द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक ढांचा है जो शिक्षा को प्रभावी ढंग से देने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद ये जो शिक्षक के संगठन है, तो इसी के अंतर्गत जो है शिक्षा का स्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका शिक्षण का स्तर हो गया, ठीक है। और ये आपके 3 प्रकार के स्तर होते हैं, ठीक है। ये आपके 3 प्रकार के स्तर होते हैं, तो इनको अच्छे से आपको याद करना है। तो आप जानते हैं शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षा का क्रियात्मक एवं व्यवहारिक रूप देखा जाता है। शिक्षक एक प्रक्रिया में प्रभावी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है, प्रभावी शिक्षा देने का जो है प्रदान करता है, ठीक है, प्रयास करता है, जिससे कि छात्र आसानी से ज्ञान अर्जन कर सके, अपने व्यवहार एवं व्यक्तित्व में सुधार कर सके। यह प्रभावी शिक्षा शिक्षण के स्तर को दिखाती है, ठीक है। और यह शिक्षा की योग्यता अधिगम अनुभवों की प्रकृति, शिक्षण अधिगम वातावरण, परिस्थितियों आदि कारकों पर निर्भर करती है। शिक्षण की प्रक्रिया को हम 3 स्तर में बांटते हैं, ठीक है, यानी कि शिक्षण के जो स्तर हैं ये इनको हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है, मतलब विद्वानों ने बांटा है, ठीक है, हम नहीं। और विद्वानों एवं जो है वैज्ञानिकों के अनुसार, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। आप जानते हैं शिक्षण के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं स्मृति स्तर हो गया, और एक हो गया बोध स्तर, एक हो गया चिंतन स्तर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्मृति स्तर हो गया एक आपका, ठीक है, मेमोरी लेवल बोलते हैं। बोध स्तर हो गया अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और चिंतन स्तर हो गया रिफ्लेक्टिव या विमर्शी या परावर्ती आप कह सकते हैं, या विचारात्मक बोल सकते हैं। तो ये किसने दिया है, इसको जो है हर्बर्ट ने दिया है। और बोध स्तर को किसने दिया है, मॉरिसन ने दिया है। और चिंतन स्तर किसने दिया है, इनको जो है बिग्गी या हंट कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि हंट ने दिया है, और बिग्गी नाम भी आता है। तो इतना आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। और ये जो रहता है, ये जो है स्मृति स्तर पर जो है केंद्रित होता है, और ये बोध समझ पर केंद्रित होता है, यह समस्या समाधान पर केंद्रित है, ठीक है। चिंतन यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सारणी दिया गया है, इसको हमने बना के आपको बताने का प्रयास करें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है, तो यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षण का स्तर, ठीक है। तो शिक्षण के स्तर आपके 3 प्रकार के हैं। पहला आपका ये हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ये हो जाएगा, और थर्ड ये हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया है तो थोड़ा बहुत तो आपको आता है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें जो है थोड़ा ठीक से नहीं लिखा है, मतलब कि छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हमने बताने का प्रयास किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका स्मृति स्तर हो गया, ठीक है, और एक हो गया बोध स्तर, और एक हो गया चिंतन स्तर। तो सबसे पहले आप जाने हैं कि जो है स्मृति स्तर को मेमोरी लेवल बोलते हैं, बोध को जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं, चिंतन को रिफ्लेक्टिव, ठीक है। तो ये जो चिंतन स्तर है इसको विमर्शी भी बोलते हैं, और इसको जो है विचारात्मक भी बोल सकते हैं, और जो है
परावर्ती भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो बोध स्तर है ये जो है मॉरिशस ने दिया है, ये समझ स्तर भी इसको बोल सकते हैं आप। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पहले से, ठीक है। जो स्टार्ट यहाँ पे है, यहाँ पे ये पहले से हम आपको बताना स्टार्ट करेंगे। तो ये हर्बर्ट ने दिया है, ठीक है। ये हर्बर्ट लिखा हुआ है, तो मेमोरी स्तर हर्बर्ट ने दिया है, ठीक है। तो ये होता क्या है स्मृति स्तर? ये नियमों, जानकारी, तथ्यों को याद करने पर जोर दिया जाता है, यानी कि स्मृति स्तर जो है नियमों या तथ्यों पर जो है जोर दिया जाता है। जिससे कि पहाड़ी हो गया, कविता हो गया, टेबल हो गया, ठीक है। पहाड़ी मतलब टेबल वही होता है, ठीक है। गिनती करना, ये मतलब रट पे, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है वो रटता है ना, तो ये आपको रटंत विद्या पे जिसे बोला जाता है। तो रट के सिखाया जाता है बच्चों को। इसमें टीचर जो होता है, यानी कि अध्यापक जो होता है, बच्चों को जो है सिखाता है, यानी कि रट के सिखाता है। जैसे गिनती जो भी हमने आपको बताया नंबर से, ठीक है, और जो है टेबल से, ठीक है। ये कविता हो गया, इसी प्रकार से ये सब। और इसके बाद देखते हैं कि इसमें जो है मानसिक क्रिया का जो है प्रयोग नहीं होता है। ये निम्न स्तर का होता है, जो है स्मृति स्तर, यानी कि मेमोरी लेवल। और स्मृति स्तर के शिक्षण के जो है मॉडल कौन कौन से होते हैं? तो मॉडल के रूप में आपको देखना है स्मृति स्तर, मेमोरी स्तर के लेवल के जो है शिक्षण मॉडल या प्रतिमान। ये जो मॉडल लिखा हुआ है प्रतिमान, तो एक ही होता है। तो पूछा जाएगा तो मॉडल आपको बताना है। ये जो है 4 बच्चों में होता है, जिसको 4 में डिवाइड किया गया है: उद्देश्य, संरचना और जो है सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन। तो इसके बाद जो है सोपान आपको आपसे सोपान पूछे जाते हैं। तो यानी कि हर्बर्ट मॉडल के जो है सोपान शिक्षण, हर्बर्ट शिक्षण मॉडल के सोपान। तो यहाँ पे ये देख सकती हैं आप, हर्बर्ट के 5 सोपान होते हैं। एक होता है तैयारी, ठीक है। दूसरा होता है प्रस्तुतिकरण, दूसरा होता है तुलनात्मक या समरूपता, और एक होता है सामान्यीकरण, और दूसरा होता है उपयोग या अनुप्रयोग। उपयोग जिसे कहते हैं यूज, ठीक है, उसी को अनुप्रयोग बोलते हैं। एक ही होता है। और बोध हो गया, बोध स्तर। अब ये दूसरा आपका मतलब इस तरह आता है, ठीक है, लेवल। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसको जो है किसने दिया है बोध स्तर को? इसको जो है दिया है मॉरिशस ने। तो मॉरिशस ने दिया है, तो ये जो है मॉरिशस शिक्षण मॉडल है, ठीक है, इनकी मॉरिशस शिक्षण अध्यापक मॉडल है, इसको अध्यापक मॉडल बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत सोपान आपके कितने हैं? 5 इसके अंतर्गत सोपान आपके हैं। तो अन्वेषण एक हो जाता है, ठीक है, और एक प्रस्तुतिकरण हो जाता है, एक अनुकूलन हो जाता है, और एक व्यवस्था करना हो जाता है, एक अभिव्यक्ति करना हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये 3rd नंबर पे आपका आता है जो चिंतन स्तर। चिंतन स्तर अभी हमने जो बताया है, इसको बार बार हमने जब रिवाइज कर रही हूँ तो आपको याद ही होगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि बार बार उसको पढ़ रही हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया चिंतन स्तर हो गया। तो चिंतन स्तर जो होता है ये रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, और विमर्शीय इसको बोलते हैं लेवल स्तर, ठीक है, और विचारात्मक बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षक छात्रों को समस्याओं के बारे में, इसमें जो था आपके बोध पे बल देते हैं, ठीक है, यानी कि समझ पर बल देते हैं। जो टीचर होता है, यानी कि अध्यापक होता है, वो छात्रों की समझ पर जो है बल देता है, यानी कि समझ को विकसित करता है, ताकि बालक जो है सोच सके, समझ सके, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। और यहाँ पे जो होता है ये होता है शिक्षक छात्रों को समस्याओं के बारे में सोचने, चिंतन व तर्क करने पर बल देता है, जिससे छात्र जो है समस्या का समाधान कर सके। चिंतन लेवल होता है जैसे कि जो टीचर होता है, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम आपको जो है इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं कि कोई समस्या हो तो उसका आप समाधान कर पाएँ। तो जब टीचर होता है, अध्यापक होता है, शिक्षक होता है, टीचर, अध्यापक, शिक्षक तीनों एक ही वर्ड होते हैं। तो टीचर जो होता है वो बच्चों को, जो छात्रों को जो है समस्याओं के बारे में सोचने के बारे में बताता है, कि सोचने और चिंतन करने, तर्क वितर्क करने के सकते हैं, विश्लेषण करने पर जोर देता है, बल देता है, और जिससे कि छात्र जो है समस्या का समाधान कर सके, उसको जो है ये सिखाता है। इसके अंतर्गत जो है आपका आ जाएगा, मतलब उदाहरण के तौर पे ये किसी समस्या पर चर्चा करना, यानी कि किसी समस्या पर चर्चा करना। और इसमें जो है गणित, बोध स्तर में जो उदाहरण के तौर पे हो जाएगा, जैसे गणित है तो गणित के जो है समीकरण पे जो है आधारित सवाल लगाना। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और डिटेल में यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट। ये जो होता है यहाँ पे हमने बताया, ये इसको बार बार आप नहीं पढ़ेंगे, आप खुद से ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये उदाहरण के तौर पे हैं आपके। तो यहाँ पे मेमोरी लेवल यानी कि स्मृति स्तर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको पढ़ लेना है। ये जो होता है जो है इस पर तथ्यों पर जो है जोर देता है, ठीक है, तथ्यों को याद करने पर बल देता है। इसमें टीचर जो होता है, मतलब टीचर जो होता है, अध्यापक जो होता है, वो छात्रों को जो है तथ्यों को याद करने पर बल देता है, बच्चों को याद कराता है, ठीक है। और बोध स्तर जो होता है, इसमें टीचर जो होता है, अध्यापक जो होता है, वो बच्चों को, यानी कि छात्रों को, शिक्षार्थी को जो है वो समझ विकसित करता है, बच्चों को समझने की शक्ति विकसित करता है, ठीक है। चिंतन स्तर जो होता है, चिंतन स्तर में जो है टीचर जो होता है, अध्यापक जो होता है, ठीक है, शिक्षक जो होता है, वो छात्रों को, यानी कि स्टूडेंट को जो है वो समस्याओं का समाधान पे जो है जोर देता है, यानी समस्या का समाधान को हल करने का जो है तरीका बताता है, यानी कि जो है हल करने के बारे में उसको बताता है, यानी प्रोत्साहित करता है। यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षक द्वारा समस्याओं के बारे में सोचने, उनका विश्लेषण करने और अपने खुद के निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी कि समस्या का समाधान करने के लिए जो है मतलब शक्ति का विकास करता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ समस्याओं को हल करने के लिए चिंतन और तर्क करने के प्रोत्साहित किया जाता है, यानी कि शक्ति विकसित की जाती है। स्मृति स्तर क्या होता है? किसी कविता को याद करना, तारीखों, तथ्यों को याद करना। कहने का मतलब है जो अभी हमने आपको बताया, जैसे कि टेबल आपको याद करना, ठीक है, और अब नंबर्स यानी गिनती याद करना, और हमने क्या बताया आपको,
गिनती आपको याद करना है और जैसे कविता को याद करना है, यानी कि कविता को रटते हैं आप याद कर लेते हैं, ठीक है। तारीख मतलब जो गिनती अभी बताया तथ्यों को, तो इस प्रकार से। और बौद्ध स्तर के तहत कहानी को समझना, यानी कहानी को आप समझ सकते हैं, गणित के समीकरणों को हल करना इस प्रकार से। और ये रिफ्लेक्टिव यहाँ पे है, तो ये किसी समस्या पर चर्चा करना हो जाता है, मुद्दे पर जो है मुद्दे पर तर्क करना। कहने का मतलब है जैसे कोई समस्या है तो उसका खुद से समाधान स्टूडेंट खोजे, ठीक है, यानी कि उसके बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको अभी हमने आपको बताया ही है। ये हर्बर्ट मॉडल, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हर्बर्ट मॉडल आपका है, यहाँ से ये हर्बर्ट शिक्षण मॉडल। तो हर्बर्ट का शिक्षण मॉडल यहाँ पे मॉडल है, तो इसमें इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो छात्रों को तथ्यों को, जानकारी और नियमों को याद कराने पर केंद्रित होता है, यानी कि ये नियमों, जानकारी, तथ्यों को जो है याद कराने पर केंद्रित होता है। और ये मार्शन शिक्षण मॉडल, ये अध्यापक मॉडल इसको भी बोलते हैं, ठीक है। और यानी कि बौद्ध स्तर के, ठीक है। ये जो है समझ स्तर, यानी कि यह मॉडल शिक्षण यानी कि उच्च स्तरीय तथ्यों को समझने पर केंद्रित है। तो इसको आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, अभी इसको हमने बताया ही है, ठीक है। यानी कि तैयारी करना, प्रिपरेशन, ठीक है, प्रस्तुतिकरण और तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, या आप कह सकते हैं उपयोग, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप अपनी बुक्स में या कॉपी में, जो मतलब कॉपी में। और ये जो है 5 चरण जो होते हैं, यानी कि मॉडल है, यानी कि ये आपका हर्बर्ट का मॉडल हो गया, ये आपका मार्शन का शिक्षण मॉडल हो गया, ठीक है, समन्वय या फिर अन्वेषण इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और प्रस्तुतिकरण, आत्मसातीकरण, संगठन, और इसको शाश्वत पाठ हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चिंतनशील, ठीक है, मॉडल रिफ्लेक्टिव मॉडल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है, तो ये आपका जो है हंट का मॉडल हो जाएगा, ठीक है। ये हंट मॉडल यहाँ पे, ये हंट मॉडल है, यानी कि ये इसके जो है 5 चरण है, ठीक है, 5 चरण, ये 5 चरण इसमें है। तो अवलोकन हो गया, इसमें भावना हो गया, मूल्यांकन हो गया, निष्कर्ष हो गया, कार्य कारण हो गया। तो जो हमने आपको पढ़ाया तो उसमें परिकल्पना की जो है, यानी कि समस्या को चयन करना बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इसमें लिखा है समस्या उत्पन्न करना, परिकल्पना का निर्माण करना, ठीक है, और परिकल्पना का निर्माण करना, मूल्यांकन, निष्कर्ष, कार्य योजना। तो इसी प्रकार से आप सभी स्टूडेंट अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सारा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू। ये टॉपिक था आपका।